हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे हो एंड धीरे धीरे और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सो एंड आप लोग अब साथ में अपना रिवीजन भी जारी रख रहे होगे, बाकी सेशन का भी और रिलेटेड एचआर भी। लास्ट सेशन मेरा 2 क्लासेस एचआर की थी। सो जो भी आपने एचआर में पढ़ा एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके आगे के सेशंस के बाद हम टेस्ट अनाउंस करेंगे और वो क्वेश्चन आंसर आपको अपने हिसाब से आंसर करने होंगे। उसके बारे में हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम कब से टेस्ट सीरीज या सेशन में असाइनमेंट्स देने वाले हैं। आज का मेरा टॉपिक नया रहेगा। मूव कर रहे हैं एचआर रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट से, जो कि एक तरह का गुण होता है, एक तरह का व्यवहार होता है, एक तरह का नेचर होता है, जो कि एचआर डिपार्टमेंट में और भी जगह जॉब करने में या फिर अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने में जरूरी रहता है। सो आई होप कुछ गैसेस आ रहे होंगे आपके मन में कि ऐसा क्या मैं बताने जा रही हूँ आपको कि जो कि रेगुलर लाइफ में यूज होता है, आप बचपन से जानते भी हो, आपको सिखाया घर से जाता है, और इसका काम आपको आपके उम्र भर आता है। आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और आप इसको जितने अच्छे से अभी इसको सीख तो चुके होगे आप कई चीजें इनमें से, बट इसको मैच्योर करके इसमें और नॉलेज गेन करके और इसको अपनी लाइफस्टाइल में ला करके बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। जो मेरा टॉपिक है आज का वो है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल कुछ आपको एज्यूम मीन्स आप कुछ एजम्पशन कर सकते हो क्या सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना वो स्किल डेवलपमेंट का है, राइट। सो स्किल क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन आता है स्किल क्या है, फिर हम सॉफ्ट पे बात करेंगे, राइट। सो बेसिकली स्किल वो एक तरह से मैं कहूंगी एक्सपर्टाइज होता है या फिर एक गुण होता है जिसके द्वारा आप कोई कार्य बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। वो होता है स्किल, आपका कौशल, कि आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो, आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप एक अच्छा जीवन साथी चूज कर सकते हो या कोई आपको चूज करे। वो भी स्किल ही होता है किसी के अंदर, राइट। कि आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर करेज है, या आपके अंदर स्किल है कि आप टॉप कर रहे हो, आपके अंदर स्किल है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, आपके अंदर स्किल है कि आप किसी लाइक प्रोग्राम में डांस कर रहे हो या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो कहीं एज अ लीडर जा करके, या अपने स्कूल कॉलेज में कुछ परफॉर्म कर रहे हो। इन सब चीजों में जो चीज आती है ना वो रहती है स्किल, जो कि बचपन से स्कूल से और घरों से अपने आप को हमें सिखाई जाती है। स्किल में 2 प्रकार आते हैं अगर हम प्रोफेशनली बात करें। एक होता है हार्ड स्किल और दूसरा होता है सॉफ्ट स्किल। 2 स्किल्स के प्रकार होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। सो ये दोनों ही हमारे ब्रेन के पार्ट की तरह होते हैं, और ऑलमोस्ट ब्रेन के पार्ट ही होते हैं ये, राइट। जैसे कि आपने बायो में पढ़ा है कि ब्रेन के अलग अलग डिवीजन रहते हैं और अलग अलग सोचने समझने की शक्ति रहती है उनमें, और वो अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं। उसी तरह से स्किल्स भी होते हैं जो हम अडॉप्ट, जैसे हम कहीं बाहर से अडॉप्ट नहीं करते, वो हमें लाइफ लॉन्ग सिखाता जाता है और हम उसे अपने अंदर ग्रहण करते जाते हैं, पर हमें नहीं पता रहता कि हमारे अंदर क्या स्किल सेट है। उसको स्ट्रेंथ भी कहते हैं। अगर कोई आपको ये पूछे स्ट्रेंथ क्या है, तो जो आपके स्किल सेट होंगे ना, आप उनका नाम बोल सकते हो इंटरव्यू में कि मेरे ये स्ट्रेंथ है, मुझे ये आता है, मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ऑल राइट। सो दीज आर 2 स्किल्स, हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल। सो नाउ हम बात करेंगे, आई शो यू वन पिक्चर। एक पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको कि स्किल 2 तरह के किस प्रकार से रहते हैं। 1 second, I'll share my screen to you.
ओके, सो ये आप देखो, दो तरह के स्किल हैं। दिख रही है मेरी स्क्रीन? सबको दिख रही है क्या? ऑलराइट, सो यहाँ आप देख सकते हैं एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक तरफ लिखा है हार्ड स्किल और दूसरी साइड लिखा है सॉफ्ट स्किल। सो हार्ड स्किल में आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। पहला लिखा है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्या होता है, इसे आप क्या समझ रहे हो? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का मतलब ऐसा है जो अपने क्षेत्र में बहुत एक्सपीरियंस्ड है या कौशल है, या फिर आप कह सको कि थ्री इडियट्स जैसा, कि जो वहां पे हीरो था आमिर खान, उस तरह का कोई बंदा जो कि बिल्कुल नॉलेजेबल है। और नॉलेज तो खैर हमें सबको रहती है अपने सब्जेक्ट की, जिसमें हम ग्रेजुएशन करते हैं, जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, या जिसमें हम नौकरी करने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट की हमें नॉलेज रहती है। सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर लाइन, उसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है। सब्जेक्ट यानी कि आपका कोई भी ग्रेजुएशन का फील्ड, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, या लॉयर हो, ऐसा कोई भी। दूसरा यहाँ पे बता रहे हैं कि मैथ और स्टैटिस्टिक्स नॉलेज। तो मैथ्स या कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बेसिकली हमें लाइफ टाइम जरूरत पड़ती है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ पर्सन, आपको कैलकुलेशन लाइफ लॉन्ग छोटी छोटी चीजों में जरूरत पड़ती है, तो आपका ब्रेन वो कैप्चर करता है। एक वो बात होगी। और फिर डेटा और टेक्निकल स्किल, ये तीसरा आया। डेटा टेक्निकल स्किल से मतलब है जो कि लाइक टेक्निकल नॉलेज किसी भी चीज की, जैसे हम कहेंगे कि टेक्निकल सब्जेक्ट क्या है, तो अगर देखा जाए तो टेक्निकल क्या है, इंजीनियरिंग हम मानते हैं टेक्निकल फील्ड है, राइट? सो उसी तरह से जो भी आप जो भी काम रहते हैं, उसमें जो डेटा रहता है, जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है, उसको स्टोर करने का काम, वो टेक्निकल, उस आप कितना उसको याद रखते हो, वो टेक्निकल पार्ट हो गया आपके वर्क का। तो हार्ड स्किल वो होता है जिससे आप एजुकेशन प्राप्त करते हो, और एजुकेशन प्राप्त करने के बाद उससे अपना करियर बनाते हो, वो हार्ड स्किल होते हैं। यानी कि आपकी पढ़ाई, आपकी स्कूलिंग, आपका ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन करके आप जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, ये आप हार्ड स्किल, बेसिकली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने के लिए या किसी सब्जेक्ट में कमांड करने के लिए आप हार्ड स्किल गेन कर रहे हो, राइट? ये हुए हार्ड स्किल के पार्ट। अब मेजर आज हमारा टॉपिक है सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल क्या होता है? तो सॉफ्ट स्किल वो व्यवहार होता है, वो स्किल सेट होता है जिससे कि आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजें करते हो, छोटी छोटी चीजों से अनुभव ग्रहण करते हो, और उसको सीखने के कारण आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। ना केवल आपको जॉब मिलती है, जॉब में आप आगे तक स्थिर रूप से रहते हो और अपनी लाइफ, अपने करियर को आगे तक लेके जाते हो। ये सब होता है सिर्फ सॉफ्ट स्किल के भरोसे। हार्ड स्किल में आप टेक्निकली साउंड होते हो कि मैं मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ उसमें। मैं डॉक्टर हूँ तो मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ मेडिकल फील्ड में। मैं सीए हूँ तो बहुत अच्छा सीए हूँ। ये सब आप हार्ड स्किल डेवलप करके बनते हो, आपके सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनते हो। पर अगर आप में सॉफ्ट स्किल है, तो आप अपना दिमाग यूज करके समय समय पर जो भी समस्याएं दिखती हैं करियर वाइज, ऑफिस में, घर में, या अपने बिजनेस में, उसको सॉल्व करते हो, आसानी से आगे बढ़ते हो। और जो ये सॉफ्ट स्किल है ना, इसमें बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे हमारे धर्म गुरु, बहुत सारे बिजनेस के कोचेस आजकल काफी बढ़ चढ़ के फी लेकर के या स्पॉन्सर वे में अपना वीडियो प्रेजेंट करके इसको सिखाते हैं। वो सॉफ्ट स्किल होते हैं। ये मीन्स मामूली चीज नहीं है। आप लाइफ लॉन्ग देखते सीखते हो, पर आप कैच नहीं कर पाते कि यार ये इतना इम्पोर्टेंट है और मैं इसको सीख करके, इसको समझ करके बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। तो मेजरली इसमें जो पार्ट्स है सॉफ्ट स्किल के, वो है, पहला तो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर आता है स्टोरी टेलिंग, देन कोलैबोरेशन, फिर क्यूरियोसिटी, एंड देन कम्युनिकेशन, एंड लास्ट इज क्रिएटिविटी।
सिर्फ यही जो 5-6 पॉइंट्स हैं, ये लाइफ में आपको बहुत आगे तक बहुत सक्सेसफुल बनाते हैं। मीन्स इसको अगर हटा भी दिया जाए आपकी लाइफ से, पर अगर आप इन सब चीजों में से एटलीस्ट 6 चीजों में से भी नहीं, 4 चीज या 3 चीजों में भी कमाल करते हो, तो भी आप अपने करियर को बहुत आगे तक ले जा सकते हो। सॉफ्ट स्किल के जो ये जो विभाजन मैंने आपको बताए हैं, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी एक एक एग्जाम्पल लेकर के। ऑलराइट, सो सॉफ्ट स्किल में मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी आगे चल करके। तो अभी तक तो आप क्लियर हो इस बात पे ना कि सॉफ्ट स्किल किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हमें अनुभव चाहिए रहता है, जो ज्ञान चाहिए रहता है, वो ज्ञान हमें स्किल से मिलता है। और ये दो तरह के होते हैं, एक हार्ड स्किल और एक सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल जो है वो एक टेक्निकल नॉलेज, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड क्या, आपकी पढ़ाई क्या है, आपने किस लाइन में अपने आप को एक्सपर्ट बनाया है, वो हार्ड स्किल है। वो आपको इंटरव्यू उस सब्जेक्ट में दिलाने के लिए एंटर कर सकते हैं, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका रिजल्ट, आपकी डिग्री। पर जो आपको आगे तक व्यवहारिक रूप से ना केवल इंटरव्यू क्रैक करवाता है, आपको आगे तक ले जाता है, वो बिहेवियर स्किल सॉफ्ट स्किल होता है। वो बिहेवियर, बिहेवियर से क्या समझते हैं आप? एक क्लास और ले रहे हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो मैं उससे कनेक्ट करके आपको बताती हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो आप डिफरेंट डिफरेंट उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं रिलेट हो रहे हैं सॉफ्ट स्किल से। आई होप कई लोग तो शायद आप कनेक्ट कर पा रहे हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आप 2 सेशन ले चुके हो, उसमें से आप कनेक्ट कर पा रहे होगे कि मैं किस तरह के स्किल सेट की बात कर रही हूँ, किस तरह के कौशल की बात कर रही हूँ, आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। सो सॉफ्ट स्किल में आपने कई तरह के डिवीजन अभी मेरे से सुने हैं, उनको एक एक करके मैं डिटेल में आपको डिस्क्राइब करूंगी। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताती हूँ, जिससे आपको थोड़ी और क्लियरिटी होगी कि हम कहाँ इस डिस्कशन को किस तरफ ले जा रहे हैं। आपने छोटे छोटे रील्स देखे होंगे, अगर आप देखते हो तो रील्स यानी कि नॉलेजेबल रील्स। जैसे कि किसी बिजनेस कोच का, जैसे नाम आपने सुना होगा बड़ा बिजनेस, या संदीप माहेश्वरी जी को सुना होगा आपने, या फिर कोई और जिस जो भी आप जिसको पसंद करते हो सुनना, या कोई अध्यात्म गुरु, उनकी भी बातों में आप सुनोगे कभी तो यहाँ स्किल सेट की बात होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की जाती है। वो सब बातें क्यों की जाती हैं? वो सब बातें इसलिए की जाती है क्योंकि वो चीज उनके अंदर खुद है, जिसके कारण आप उनको सुनते हो। आप उनको क्यों सुनते हो? आप किसी अध्यात्म गुरु को क्यों सुनते हो? आप किसी बिजनेसमैन को क्यों देखते हो? आप किसी एक्टर एक्ट्रेस को क्यों अडोर करते, मीन्स आप उसको फॉलो क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आप कुछ ना कुछ स्किल सेट उनके अंदर देखते हो कि यार ये अच्छी चीज है। आप जैसे अभी शादी हुई कियारा और सिद्धार्थ, क्या ऑलमोस्ट सबने ही देखी होगी उनकी पिक्चर, ये वो तो कहीं ना कहीं उनकी मूवीज से या फिर मीडिया के सामने पर जो बिहेवियर प्रेजेंट होता है, उसके कारण आप उनको देखते हो। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये जो पार्ट है स्किल डेवलपमेंट, ये वही सारे आचार विचार और आचरण हैं जो कि आपको दूसरों से अलग करते हैं और आपको सक्सेस भी दिलाते हैं। ये उतना टफ नहीं है समझना या इसको अपने व्यवहार में लाना, पर ये जरूर है कि अगर आप उस पे अपना मीन्स प्रोग्रेस करना चाहो आप इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो आपको कंटिन्यूटी में, जिसे कहते हैं प्रिजर्वेरेंस, आपको वो अपने अंदर लाना होगा। और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने आप को कभी भी कहीं प्रेजेंट करो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। स्किल सेट उसके बाद आता है, बिकॉज जब भी आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो पहले आप ही को अपने आप को एक्सप्लेन करना होगा कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर आपका इंट्रोडक्शन क्या है, या आपका परिचय क्या है, मुझे आपके बारे में बताइए।
ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेरी तरफ से तो असाइनमेंट में रहेगा। आप सबको अपना एक परिचय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखना होगा। अपना खुद का परिचय लिखेंगे, मैं ये पढ़ता हूँ, ये मैं पढ़ती हूँ या पढ़ लिया है, यहाँ जॉब करते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो अभी क्या कर रहे हैं, या कहीं पार्ट टाइम जॉब जॉब की है क्या। ये सारा ज्योति के सेशन में आपने सुना है, राइट। सो जो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा ना, वो सब आप सभी को प्रिपेयर करना रहेगा खुद का। तो आप अपने इंट्रो एक बार सोचना शुरू कीजिए कि आप अपने बारे में बताओगे तो 4 लाइनें 5 लाइनों में कैसे डिस्क्राइब करोगे कि मैं कौन हूँ। और मेरे सामने अगर प्रेजेंट करते हो या किसी और के सामने या किसी इंटरव्यू में आप प्रेजेंट करते हो तो आप किस तरह से अपने आप को परिचित करोगे, राइट। और परिचय तो हमारी जिंदगी में हर जगह में देना ही होता है। तो एक अच्छा परिचय एक अच्छा स्किल सेट है, एक महत्वपूर्ण स्किल सेट है आपका, कि आप खुद का व्यवहार इस तरह सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हो कि वो आपको याद रखेगा, बाय नेम याद रखेगा और हमेशा याद रखेगा कि उनसे मिले थे, उनका नाम ये था। तो ये भी एक स्किल सेट का पार्ट है और ये सॉफ्ट स्किल का ही पार्ट है। ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ ना कि अपना परिचय आपको देना है, तो आप किस तरह से देंगे, तो आप इस तरह से देंगे। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप किसी के घर गए या कोई मेहमान आपके घर आया, राइट, तो आप क्या कहते हो, और आपको बचपन से वो चीज बताई जाती है, आप उनको ग्रीट करते हो, आप उनको बोलते हो नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, जो भी आप बोलते हैं। आप उनको हेलो, हाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वॉट एवर, जो भी आप बोलते हैं, आप उनको ग्रीट करते हो, आप उनको बैठने को बोलते हो, आप उनको पानी देते हो, आप फिर उसके बाद बैठते हो, दो बातें करते हो, और उसके बाद आप टी कॉफी या तो पूछते हो, वैसे तो नहीं पूछते, आप बना के ही सर्व कर देते हो, नाश्ता रिलेटिव है तो खाना, ठीक है। तो ये एक तरह का बिहेवियर है और ये सॉफ्ट स्किल है। ये जो आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो ना, आपके यहाँ कोई आया है तो ये सॉफ्ट स्किल है। ये सबसे बेहतर एग्जाम्पल मैं मुझे लगा जो मैं आपको दे सकती हूँ समझाने के लिए कि आखिर सॉफ्ट स्किल होता क्या है। तो इससे मुझे लग रहा है आप लोगों को काफी हद तक क्लियरिटी है कि मैं किस तरफ आपको ड्राइव कर रही हूँ स्किल सेट को लेकर के, और स्पेशली सॉफ्ट स्किल को लेकर के। हार्ड स्किल तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई, आप जिस सब्जेक्ट में आगे बढ़ रहे हो, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, इंजीनियर बनना चाह रहे हो, लॉयर बनना चाह रहे हो, सीए बनना चाह रहे हो, या आईटी एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो, और आजकल तो फील्ड्स का कुछ रही ही नहीं है सीमा। आजकल तो ये हो गया कि लोग घर बैठे अर्न कर रहे हैं, घर बैठे भी अर्न करने के बहुत सारे वो होते हैं प्लेटफॉर्म्स। आप एक डिजिटल क्रिएटर बन जाते हो, आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, आप एक अच्छा कुक या शेफ बन करके अपने वीडियो प्रेजेंट करते हो और यूट्यूब आपको लाखों रुपए देता है उसके। डिपेंड करेगा आपके फॉलोअर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप में उस इतना स्किल सेट होना चाहिए, आप समझ रहे हो, इतना स्किल सेट होना चाहिए कि लोग आपको देखें, आपको सुने, आपको समझे और चाहें कि आप जो कर रहे हो या आप जो बता रहे हो, जो सिखा रहे हो, वो सीखे। तो ये भी एक सॉफ्ट स्किल और स्किल सेट का पार्ट होता है। किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित के अलावा हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कि कोई आपसे जुड़ना चाहे या जुड़ के रहना चाहे या आपके व्यवहार से खुश रहे, एटलीस्ट आपसे खुश रहे, वो होता है सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल के यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन थे, मुझे आपको एक वीडियो दिखाना है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं स्क्रीन शेयर करूँ, क्योंकि वो वीडियो आप देखोगे थोड़ा सा क्लिप, और उसके बाद मैं आपको अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करूंगी। वेट आई डोंट, ठीक है, एनीवेज मैं आपको अभी डिफाइन ही करती हूँ कि सॉफ्ट स्किल बता रही थी मैं आपको, तो उसमें काफी सारे वो हैं डिवीजन। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कि ऑफिस में कुछ काम हो रहा है, ठीक है, किसी भी ऑफिस में कुछ काम हो रहा है, काम कुछ भी हो सकता है, अकाउंट्स रिलेटेड है या फिर हम कह सकते हैं सेल्स रिलेटेड है। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है कि हमारी सेल्स आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रही है। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है कि करोड़ों का टर्न नहीं छू रही है, राइट।
हमारा टारगेट है, हमारी टीम में 4 लोग हैं, उनका टारगेट है समथिंग समथिंग समथिंग, 1 करोड़, सब मानो कि 4 में भाग दिए मैंने टारगेट के नाम पे, उनका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है मेरे लिए? कि टारगेट है, सेल्स करनी है, सेल्स अचीव नहीं हुई। अब सॉल्विंग क्या है? इसको हल करना, ये जो समस्या है ना, इसको हल करना। इसको हल जरूरी नहीं है एज अ कंपनी ओनर, एज अ एम्प्लॉयर ही कोई करे या ऑर्गेनाइजेशन को कोई हेड ही करे। ये वो 4 लोग जो मेरी टीम में काम कर रहे हैं सेल्स में, जिनको मैंने टारगेट दे रखा है कि तुमको इतनी सेल्स करनी है, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। और वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो मेरे मेरे पास आकर के अपना प्रस्ताव कैसे रख सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है। वो जो एक पर्सन है उन चारों में से, जो कि सेल्स करना चाह रहे हैं पर नहीं हुई उनसे किसी कारण से, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है। वो एक बंदा जो रहता है वो उस समस्या को हल करता है। सो सपोज वो सुझाव लेके आया कि मैडम हम क्या करते हैं सेल्स में, हम अपने टारगेट्स को वैसा रहने देते हैं, पर हम अपनी मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ पेड मार्केटिंग करते हैं। पेड मार्केटिंग मीन्स पेड प्रमोशन, जो कि आप एडवर्टीजमेंट देखते हो ना, एडवर्टीजमेंट आप देखते रहते हो फेसबुक पे, इंस्टा पे, वो पेड मार्केटिंग होती है। सो आई थिंक माई स्क्रीन, आपको अब ये मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? तो मैं पहले ये वीडियो प्ले करती हूँ, फिर आपको डिटेल एग्जांपल्स देती हूँ। तो ये ध्यान से सुनना सब लोग आप, मैं जितना आपको वीडियो सुना रही हूँ उतना समझा जाए तो किसी भी काम को करने के लिए कुछ कौशल की जरूरत होती है, जिसे हम स्किल कहते हैं। किसी काम को करने के लिए जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए वो हार्ड स्किल कहलाती है, और जो व्यवहारिक कौशल चाहिए वो सॉफ्ट स्किल्स कहलाती है। तो चलिए जानते हैं अब सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। सॉफ्ट स्किल्स का अर्थ है ऐसी स्किल्स जो आपके व्यवहार में नजर आए और जो आपको बाकी लोगों के साथ काम करने में या अपने द्वारा किए गए काम को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने में आपकी मदद करे। सॉफ्ट स्किल्स को पीपल स्किल भी कहा जाता है। आपकी ये स्किल किसी पर्टिकुलर काम से रिलेटेड हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये स्किल्स हर काम और जॉब के लिए जरूरी होती है। सॉफ्ट स्किल्स के कुछ उदाहरण हैं: कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, लिसनिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टीम वर्क, लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट एक्सेट्रा। चलिए अब जानते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स जरूरी क्यों है। सॉफ्ट स्किल्स आपको लोगों के साथ काम करने, अपनी बात को बेहतर तरीके से रखने, किसी समस्या से निकलने और करियर में आगे बढ़ने में मदद करती है। ऐसा कहा जाता है कि हार्ड स्किल्स आपको इंटरव्यू तक ले जाएगा, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स से आपको नौकरी पाने और उसमें बने रहने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, सॉफ्ट ऑलराइट। तो ये था वीडियो जो मुझे आपको दिखाना था। इससे आपको काफी कुछ क्लियरिटी आई होगी कि मैं जो हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल में डिफरेंशिएट कर रही हूँ वो क्या है। सो हेलो, ऑलराइट, ठीक है। तो वीडियो हम देख चुके हैं, अब हम आगे जाते हैं कि सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल में जो मैं आपको बता रही थी डेफिनेशन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एग्जांपल लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे भी आपने इस वीडियो में देखा होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, सबसे पहले कम्युनिकेशन आया, फिर लीडरशिप आया, प्रॉब्लम सॉल्विंग आया, आपकी बॉडी लैंग्वेज आई, टीम वर्क, लीडरशिप आए। ओके, सो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी पार्ट हैं और उसका ही एक टॉपिक स्किल डेवलपमेंट है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने जो सेल्स का एग्जांपल लिया था, जहाँ पे मैंने बात की थी कि एक सेल्स का टारगेट दिया गया है 4 लोग के बीच में, 1 करोड़ समथिंग, और वो चारों के बीच में डिवाइडेड है, पर वो टारगेट किसी तरह से फुलफिल नहीं हो पा रहा है और हमारा टाइमलाइन खत्म हो रहा है। टाइमलाइन यानी कि जो समय सारणी थी जिसमें उस काम को करना था। तो कोई पर्सन है उसी टीम में से, सेल्स में से, वो आ करके सुझाव दे रहा है कि हम अपनी मार्केटिंग को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, अलग तरीके से। वो अपना यहाँ पे एक क्रिएटिव सुझाव दे रहा है। तो यहाँ पे टॉपिक आया क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी
क्रिएटिविटी क्या है इसमें, उसने सुझाव दिया कि हम मार्केटिंग में कुछ वीडियोस क्रिएट करते हैं या कुछ वीडियो विथ कुछ एनिमेशन डालते हैं या वॉइस के साथ वीडियो डालते हैं। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट हुआ कि उसने सुझाव दिया एक समस्या को ठीक करने के लिए। और दूसरी बात यहाँ पे आई क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी भी सॉफ्ट स्किल का पार्ट होता है कि आप कितनी बेहतर तरीके से कुछ नया कर सकते हो, वो क्रिएटिव होता है, वो क्रिएटिव आइडिया होता है। जैसे कि आप सुनते होंगे कि स्टार्टअप आजकल क्रिएटिव आइडिया बेस्ड है। कोई नए आइडिया या किसी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करके स्टार्टअप किए जाते हैं। जैसे कि आपका फूड का प्लेटफॉर्म जोमेटो स्विगी, आपका कैब बुकिंग का ओला उबर। सो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो एक नए सुझाव हैं, एक क्रिएटिव सुझाव हैं जो कि एक अच्छा बिजनेस बन पाए। सो क्रिएटिविटी सोचिए कितना एक अच्छा सोचना, एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है। और पहला पार्ट था प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे दो ये जो पार्ट है क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सॉफ्ट स्किल की रिक्वायरमेंट है। और ये जो सॉफ्ट स्किल है वो किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयर को आप जब इंटरव्यू करते हो या उनके साथ काम करते हो तो वो यही चीज कंपनी का ओनर, आपका मैनेजर या आप उस कंपनी को लीड करने वाला पर्सन अपने एम्प्लॉयज के अंदर देखता है। इसलिए सॉफ्ट स्किल इतना इंपॉर्टेंट है और ये मेजर टॉपिक मैंने रखा है क्योंकि आप एज अ एम्प्लॉय अगर कहीं जॉब करने जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, तो एम्प्लॉयर सबसे पहले आपके सीवी में, एज अ फ्रेशर हो आप, पर आपके सीवी में यही सॉफ्ट स्किल देखेगा और यही आपको प्रेजेंट करना है। जो मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, उन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, फिर आया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? हम बात कैसे करते हैं, हम खुद को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, हम अपनी बात कैसे रखते हैं। सबसे पहले ये है कि बातें ना तो आज के समय में थोड़ा मैं कहूंगी तौल के करनी चाहिए, मेजर करके करनी चाहिए, ना ज्यादा कम। जितना चाहे, जितना पूछा जाए आप उतना ही बताएं, उतने तक शांत हो जाए। ये हमेशा काम आएगा, घर में भी और बाहर भी। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कम्युनिकेशन में लैंग्वेजेस आ जाती हैं कि कौन सी भाषा। तो हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है जिसको हम बोलेंगे, कहेंगे, सुनेंगे और हम ज्यादातर उसी में बात करेंगे। पर उसके अलावा अगर हम काम की ओर देखें तो, और कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज देखें तो कंप्यूटर हर जगह जरूरी है और उसकी मेन लैंग्वेज इंग्लिश है। तो आप लोग जरूर कमांड रखिए अपनी इंग्लिश में। आप लोग कंप्यूटर के बेसिक समझिए, माइक्रोसॉफ्ट समझिए और टाइपिंग स्किल सेट भी अपना डेवलप कीजिए। आपको इंग्लिश में व्हाट्सएप पे और अपने फेसबुक पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे टाइप करना तो आता है, पर उसी टाइपिंग को थोड़ा मॉडिफाई करके आप एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में ही टाइप कर रहे हो और प्रॉपरली इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज तभी, जो ये कम्युनिकेशन स्किल है वो तभी आपके काम आएगा अगर आपकी कंपनी में इंग्लिश प्रायोरिटी है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल में इंग्लिश एज अ लैंग्वेज यूज करके कम्युनिकेशन स्किल इस तरह से करना, प्रेजेंट करना पड़ेगा आपको अपनी बात को कि सामने वाला इंप्रेस हो, आपके सुझाव को माने और उसको अडॉप्ट करे। जैसे कि वो सेल्स वाला बंदा अगर आकर के बात अच्छे से नहीं कर रहा है, अरे हमसे सेल्स नहीं हो रही, अरे हम कैसे करें, हम तो कर ही नहीं सकते, इस तरह की बातें अगर कोई आके प्रेजेंट करेगा किसी एम्प्लॉयर के पास, किसी कंपनी के ओनर के पास, तो ये एक नेगेटिव तरह के पॉइंट है क्योंकि ये सामने वाले को भी निराशा दे रहे हैं। वो इनकरेज नहीं कर रहा है अपनी टीम के हेड को, मैनेजर का या कंपनी ओनर को, वो इस तरह की बातें करके निराशाजनक बोल रहा है। इसलिए कम्युनिकेशन पॉजिटिव वे में किया जाता है और जो सुझाव मांगा जाए या पूछा जाए या आपको देना है उसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे कि तरीका में फिर यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मेजर पार्ट आ रहा है कि आप किसी कमरे में जाते हो तो आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप किस तरह से दरवाजे को नॉक करके, पूछ करके, परमिशन लेकर के, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, ये तो स्कूल में भी आपको बचपन से सिखा दिया जाता है। इस तरह से आप एंटर होते हो। फिर वहां जाके आप स्थिति देखते हो कि कोई और भी बात कर रहा है, कोई मीटिंग चल रही है क्या, सर मैं बाद में आऊं क्या, सर मुझे अगर कोई पूछता है तो आप ये कहोगे सर मैम मुझे ये डिस्कस करना था और मुझे कुछ सुझाव चाहिए आपसे।
तो इस तरह से आप जब बात अपनी पुट करते हो तो इस तरह से की जाती है, एकदम से जाकर के अपना बेबाक पॉइंट रखना भी एक अच्छा मैनर, एक अच्छा बिहेवियर नहीं माना जाता है। और आप अपनी बात कैसे रख रहे हो, आप कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात रख रहे हो। अगर आप ईमेल लिख रहे हो तो ईमेल राइटिंग भी बहुत बड़ा स्किल सेट होता है। ईमेल लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग तरह के ईमेल अलग अलग वे में लिखे जाते हैं, तो वो भी हम किसी सेशन में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हम समझे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन। आपने प्रॉब्लम का सुझाव बोल के ही दिया ना, कम्युनिकेट करके ही दिया ना, और किसी भी पर्सन को, मैनेजर को, हेड को इम्प्रेसिव इसलिए लगा क्योंकि आपके बोलने का, प्रेजेंट करने का तरीका अलग था, अच्छा था, राइट। और वो एक क्रिएटिव सुझाव लेके आया जिससे कि ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो एंड ऑफ द मंथ है उसमें सेल्स हमारी कंपनी की बढ़ जाए। अब आता है कोलाब्रेशन। कोलाब्रेशन मतलब है कि मिलजुल के काम करना। कभी भी लाइफ में अगर आपको साथ में काम करना है, टीम में काम करना है, कंपनी में लंबे समय तक काम करना है, अगर आप हेड पोजीशन पे हो, अगर आप जूनियर पोजीशन पे हो, तो दोनों में ही आपको कोलाब्रेशन, साथ मिलजुल के काम करना होगा और एक साथ आगे बढ़ना होगा। इसमें इसको टीम वर्क भी आप कह सकते हो, या फिर कोलाब्रेशन के और भी मीनिंग निकलते हैं कि जैसे कि कोई कंपनी है, उसको अपना एडवर्टीजमेंट करवाना है, मान्यवर मोहे है एग्जांपल के तौर पे। सो मान्यवर मोहे जो एड करवाता है वो तो एक टेक्सटाइल ब्रांड है, मैन्युफैक्चरिंग है, फैशन इंडस्ट्री है, फैशन लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, पर जरूरी नहीं है उनका जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, जो आलिया भट्ट को या कियारा आडवाणी को उसमें प्रेजेंट कर रहा है, वो मान्यवर मोहे का ही, यानी कि उन्होंने ही अपनी एडवर्टीजमेंट एजेंसी खोल रखी है, ऐसा जरूरी नहीं होता। मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो जो एडवर्टीजमेंट क्रिएटर है ना, वो मान्यवर मोहे से कोलैबोरेट करके उस ब्रांड के लिए काम कर रहा है। वो दो अलग अलग कंपनीज होंगी, दो अलग अलग लोग हैं उसमें काम करने वाले, अलग अलग टीम काम करती है, पर सारी टीमें एक साथ कोलैबोरेट होकर के, एक साथ मिलजुल के काम करती हैं। ये मैं ये कहूंगी इंटर कंपनी मैं समझा रही हूँ आपको एग्जांपल देके, पर विद इन कंपनी फिर मैं उन 4 सेल्स वाले लोगों के बीच में आपको लाऊंगी जो कि मैंने जिनको 1 करोड़ टारगेट दे रखा है और वो मिलजुल के काम करेंगे। वो कहलाता है टीम वर्क, कि भाई मेरे टारगेट होने को है, पर अगर मेरे हिस्से के अलावा तेरा बच रहा है तो मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ, मैं कुछ सुझाव दे सकती हूँ, उनको बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, या उनको एटलीस्ट एनकरेज कर सकती हूँ कि तुमको भी अपना टारगेट कर देंगे। कुछ तो हम अच्छा बोल सकते हैं ना दूसरे के लिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं अपनी जिंदगी में। नेक्स्ट आया एडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी, ये बहुत सहज पार्ट रहा हमारी जिंदगी का। जब हम स्कूल जाते हैं, जब हम घर पे रहते हैं, बड़ा परिवार रहता है, या हम कहीं घूमने जाते हैं, तो हम वहाँ की चीजों को, वहाँ के खान पान को, वहाँ की लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि सपोज आप लोग बैतूल के हो, ज्यादातर लोग, कुछ लोग भोपाल के होंगे या उससे बाहर के होंगे। तो आप जब अपनी स्टेट से बाहर जाते हो, जैसे आप मनाली गए या शिमला घूमते, तो वहाँ के वेदर को आप अडॉप्ट करते हो ना, क्योंकि आपको ठंड लगती है तो आप उस इंतजाम से जाते हो और आप खुद अपनी, आपको ठंड से बचाने की जिम्मेदारी लेते हो कि मैं इस चीज को, मीन्स मुझे पता है ऐसा वेदर रहेगा और मुझे इस चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। वहां का खान पान अलग रहता है, पर मुझे पता है मैं तो घूमने जा रहा हूँ, तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। मैं अगर साउथ में आ रहा हूँ तो मैं इडली डोसा नहीं भी खाता हूँ तो भी खा लूंगा। वो क्या है, आप खुद से अडॉप्ट कर रहे हो वहां के एनवायरमेंट को। आपके आसपास जो भी चीजें, आप उसको ग्रहण कर रहे हो, खुशी से कर रहे हो। वो होता है अडॉप्टेबिलिटी, कि आप उसको ग्रहण कर रहे हो, मान रहे हो और अपने जीवन में ले रहे हो। और यहाँ पे आपका नेचर आता है फ्लेक्सिबिलिटी का नेचर, कि मैं आसानी से उस रूप में ढल रहा हूँ। आसानी से ढलने का मतलब, सबसे अच्छा एग्जाम्पल पानी होता है। पानी जिस कंटेनर में डालो वो वैसा ढल जाता है। ये सारी जो बातें हैं फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी की, थोड़ी टफ है लाइफ में, आई अंडरस्टैंड एज अ पर्सन। इतना आसान नहीं रहता हर सिचुएशन में खुद को ढाल लेना, चुप रह जाना, बट एज अ प्रोफेशनल, प्रोफेशन करियर में आप ये 2 चीजें को जरूर लाइएगा। पर्सनल लाइफ तो ठीक है, ऊपर नीचे चलता है, पर अडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो नेचर है, कि आप रबड़ की तरह हो या पानी की तरह हो, मुड़ गए, सीधे हो गए, या पानी की तरह ढल गए किसी इन्वायरमेंट में,
वो आपको करना ज़रूरी है। ऑफ़िस का अगर टाइमलाइन है कि इतने से इतने बजे काम करना है, तो आपको उस टाइमलाइन को अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसा ही आपको समय पे जाना चाहिए, आना चाहिए। ऑफ़िस में अगर नियम है कि लंच का ये टाइम है, बाहर ज़्यादा घूमना नहीं है, इतने टाइम पे वापस आना है, तो ये जो एनवायरनमेंट जो ऑफ़िस में डेवलप है, जो टाइमलाइन एचआर के थ्रू डिसाइड की गई है कि ये पॉलिसीज़ के अंदर आता है, मुझे छुट्टी महीने में 1 ही मिल सकती है, तो मैं उस चीज़ को अडॉप्ट करूँगी कि हाँ, मैं महीने में 1 ही छुट्टी लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, नहीं तो मेरी ही सैलरी कटेगी या फिर ये एचआर पे या आपके मैनेजर पे हेड पे जाएगा कि आप इस इन्वायरमेंट से खुश नहीं हो और आप इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते और आप कंपनी के लिए फ्लेक्सिबल नहीं हो। अगर कंपनी कहती है कि आज आपका काम है, आपको इतने से इतने बजे तक करके जाना चाहिए या आपको ये काम आज कर देना चाहिए, तो चाहे आप घर से करो, मीन्स ऑफिस में बैठ के करो या फिर आप घर जाके करो, आपको वो काम करना चाहिए। और ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी दर्शाती है कि आप फ्लेक्सिबल हो काम करने के लिए, ना कि वर्क फ्रॉम होम, ना कि सैटरडे संडे इस तरह के या कोई और हॉलीडे इवेंट को हम एक्सक्यूज में कभी अपने सीनियर के सामने प्रेजेंट करें कि सर ये है तो मैं नहीं कर सकता, वो है तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रायोरिटी है आपकी और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस तरह से अपने आप को ढालो। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो, या बिजनेस भी कर रहे हो, तो आपके साथ जो काम कर रहा होगा ना, आपकी खुद की इच्छा ऐसी होगी कि यार ये थोड़ा मेरे साथ फ्लेक्सिबल रहे, मैं जैसा बता रहा हूँ या जितना काम बता रहा हूँ उतना करके तो जाए आज। तो ये एक जनरल एग्जांपल है, आप अपनी लाइफस्टाइल में देख सकते हो कि अडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पल पल लाइफ में कितना काम आता है। देन पॉजिटिविटी, ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी तो बहुत ही उम्दा टॉपिक है, क्योंकि दुनिया बात कर रही है इसके लिए, अच्छी सोच रखने के लिए, अच्छा सोचने के लिए। और एक मैं आपको एक मूवी भी देखने को अभी लास्ट में रिकमेंड करूंगी, वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर के है। तो पॉजिटिविटी पे मुझे ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है, आपको सबको क्लियरिटी है कि पॉजिटिविटी होती क्या है। बी पॉजिटिव ऑलवेज। देन लर्निंग फ्रॉम क्रिटिसिज्म। लर्निंग फ्रॉम क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है, यहाँ वर्ड लर्निंग तो आप समझ गए, सीखना। क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म यानी कि आपको ऐसा कुछ कहा जाए, बोला जाए जिससे आपको बुरा लगे या आपको बुरा लगाने के लिए कहा जाए, कुछ भी हो सकता है इसमें। या तो आपको बेहतर बनाने के लिए क्रिटिसिज्म हो सकता है। आप देखते होंगे पिक्चरों में अक्सर बोला जाता है कि इस पठान मूवी के क्रिटिक्स ऐसे आए। पठान मूवी जैसे ही अभी आई है, रिलीज हुई है और हॉट टॉपिक है, बहुत अच्छी मूवी बता रहे हैं लोग इसको। तो उसमें क्रिटिक्स क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए या नेशन विरोधी या कुछ कुछ जो भी है, जिन जिन का प्रोस्पेक्ट जैसा था उन्होंने वैसा कमेंट किया। तो वो क्या क्रिटिक्स आया उस मूवी को लेकर के, वो क्रिटिक्स एक कुछ मैं मानती हूँ कि कहीं कहीं कुछ लोगों को लगा होगा ये सही नहीं बोल रहे, कुछ लोगों को लगा होगा ये सही बोल रहे हैं। तो अगर किसी पर्सन को लेकर के या फिर दीपिका पादुकोण इसको पर्सनली ले ले, तो उसके लिए ये क्रिटिक्स है कि मुझे ऐसा नहीं करना था या इस तरह से। तो वो क्रिटिक्स होता है। अगर कोई ये बोले, जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में हो आप कहीं जा रहे हो तैयार होकर के, आप तैयार होके वहां पहुंचे उस फंक्शन में, कोई आपको ये आके कह दे कि आपने ड्रेस तो बड़ी प्यारी पहनी है पर आप पे नहीं अच्छी लग रही, तो ये क्या है? क्रिटिक्स है। और किस तरह का क्रिटिक्स है? गंदा वाला क्रिटिक्स है, राइट? तो इस क्रिटिक्स को ना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेना। सामने वाले को तुरंत कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या रहता है, हर चीज समय से होती है। पर्सनल लाइफ के लिए मैं बोल रही हूँ, ये सॉफ्ट स्किल के लिए नहीं है, कि हर चीज का एक समय होता है, समय सबको जवाब देता है। तो लर्निंग फ्रॉम क्रिटिसिज्म पे हम दोबारा आते हैं। सपोज मैं फिर से जाती हूँ 4 सेल्स वालों पे, तो सेल्स वाला जो वो बंदा है, उसको दूसरे ने बोल दिया जो सेल्स नहीं कर पा रहा था कि यार तुम्हारी परफॉर्मेंस तो कभी अच्छी नहीं रहती, तुम अच्छा नहीं कर पाते। तो ये उसके लिए क्रिटिक्स था, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर के एक कमेंट था, जिसमें उसको उस कमेंट को बदले की भावना से लेकर के या फिर नौकरी छोड़ने से लेकर के या फिर किसी को कुछ भी बोल देना नहीं जचता। आपको कंपनी में कभी ऐसा किसी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए या कभी करना भी मत, क्योंकि हर मान लो या
हो सकता है क्रिटिक्स के पीछे आपकी गलती भी हो सकता है आप खुद को एनालाइज जब करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार मैंने ही काम नहीं किया, मेरे में थोड़ा पोटेंशियल कम था, मैं अपने एफर्ट्स उतना नहीं लगा पाई या पाया, या मैंने उतना समय नहीं दिया सेल्स को, इसलिए मेरे टारगेट नहीं हुए, इसलिए मुझे ये क्रिटिक्स आज सुनना पड़ा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे या फिर आता नहीं है सेल्स। तो उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस सेल्स वाले ने मेहनत की, अपने आप को एक महीना दिया, एक महीने में उसने प्रैक्टिस की, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने की कोशिश की, उसने खुद से एनालाइज किया कि मैं परफॉर्मेंस अच्छी कैसे कर सकता हूँ। तो ये उसका यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, और मिलाई हुई जो बात थी जिसके कारण वो आगे बढ़ा, जिस बात ने उसको पुश किया, वो क्रिटिक्स होता है। एंड देन लास्ट पॉइंट आता है सॉफ्ट स्किल में, वर्किंग अंडर प्रेशर। वर्किंग अंडर प्रेशर, काम करना, बहुत सारा प्रेशर इन्वॉल्वमेंट है। प्रेशर इन्वॉल्वमेंट यानी कि अगेन सेल्स का वो एग्जांपल जिसको आप करेक्ट कर पाओगे कि सेल्स करना है, टारगेट है 1 करोड़, तो प्रेशर तो है कि मुझे या तो करना है, या फिर मुझ पे क्वेश्चन किया जाएगा मेरे मैनेजर के थ्रू, मेरी टीम के थ्रू, कि मैं नहीं कर पाई या टीम नहीं कर पाई, क्योंकि टीम को भी एक तरह से मिलजुल के करना और जवाब देना है। तो जो इन्वायरमेंट है उस टाइम, जो काम करने की परिस्थिति है कि डेडलाइन आ गई है, काम करना है, काम पूरा करना है, वो वर्क अंडर प्रेशर होता है। और उस इन्वायरमेंट में आप एक अच्छे टीम के साथ एक अच्छे टीम मेंबर बन के काम करो, वो सॉफ्ट स्किल को आपकी प्रेजेंट करता है, जिसमें ये सारी बातें आ जाएंगी जो मैंने ऊपर आपको 6 बातें बताई। आपका अच्छे से कम्युनिकेशन उस हालात में, आपका कुछ अच्छा नया सोचना उस प्रेशर के हालात में, आप उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश तो करो, कम से कम नहीं कर पा रहे हो तो भी कोशिश करना चाहिए। फिर आप मिलजुल के काम कर रहे हो, फिर जो भी परिस्थिति आ रही है, अगर आपको 1 घंटा ज्यादा भी काम करना पड़ रहा है कंपनी में या 2 घंटे, तो आप उस एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर रहे हो, आप अपनी टाइमलाइन को लेकर फ्लेक्सिबल हो। फिर इसमें आपका पॉजिटिव बिहेवियर रहना, आप हमेशा पॉजिटिव लेके सोचो कि मैं ये सेल्स कर लूंगी, कर लूंगा। फिर लर्निंग फ्रॉम क्रिटिसिज्म, अगर मुझे कोई ये बोल रहा है कि तुमने ऐसा नहीं किया, या तुम्हारे कॉल्स कम थे डेली के, या क्लाइंट से कांटेक्ट कम थे, या क्लाइंट को तुमने ये नहीं बोले, इस तरह के छोटे मोटे जो भी क्रिटिक्स हैं, आपने उनको अडॉप्ट किया, माना, और आपने उसमें सुधार किया। तो ये जो ओवरऑल पूरा सेल्स का जो चक्र था, उस वो पूरा आपको एक्सप्लेन मैं मुझे लगता है डिलीवर कर चुकी हूँ कि एक सॉफ्ट स्किल आपकी नौकरी में, चाहे आप सेल्स करो चाहे नॉन सेल्स करो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओ, कोई भी वर्क फील्ड चूज करो, ये सॉफ्ट स्किल ही आपको आगे लेके जाएंगे, कठिन परिस्थितियों में भी, और आपकी डेली लाइफस्टाइल में भी, और आपके मैं कहूंगी कि बिजनेस में भी। क्योंकि बिजनेस में भी जब आप किसी के साथ काम करते हो ना, तो बिजनेस ओनर को तो सबसे ज्यादा अच्छे से सॉफ्ट स्किल आनी चाहिए, वो क्योंकि उसको इतनी बड़ी टीम हैंडल करनी रहती है, और उसको एक उसका खुद का एक गोल, एक एम और एक सपना होता है, उसको किसी ऊंचाई पे ले जाने के लिए। तो वो सबसे ज्यादा वो जो उस बंदे को जरूरत पड़ती है वो है सॉफ्ट स्किल की, कि वो किस टाइम कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है, और सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है, और ये सारी चीजें कैसे होती है सॉफ्ट स्किल के थ्रू। तो मेजरली आपकी लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सारे पार्ट्स तो आपको लर्न करने ही हैं, बट सॉफ्ट स्किल एक ऐसा पार्ट है जो आज से ही आप अपने घर में, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, कहीं पे भी अडॉप्ट करना शुरू कर दो, देन आप इजिली लर्न कर लोगे कि सॉफ्ट स्किल क्या है, और मुझे उसमें से क्या मेरे पास कमी है जो मैं नहीं कर पा रही या कर पा रहा हूँ, जो मुझे डेवलप करना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो ये तो रिक्वायरमेंट बताई सॉफ्ट स्किल में क्या क्या जरूरी रहता है। एक कंपनी का ओनर, एक मैनेजर अगर इंटरव्यू लेता है तो ये सारे कौशल के बेसिस पे लेता है कि बंदा कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा खुद को प्रेजेंट करता है, कितने अच्छे सुझाव देता है, साथ में सबके काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, समय को लेकर के पाबंद है नहीं है, पॉजिटिव है कि नहीं है अपनी चीजों को लेकर के, और अगर प्रेशर का माहौल रहता है तो वो काम करता है या नहीं। नेक्स्ट मैं जाऊंगी हाउ टू डेवलप सॉफ्ट स्किल। तो हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, वीडियो देख लिया, सारे सॉफ्ट स्किल के हमने रिक्वायरमेंट समझ ली। अब बात आती है कि आप में से भी
लोग हैं, अगर उनमें कुछ सॉफ्ट स्किल नहीं है, इनमें से जो 6-7 मैंने समझाए आपको, उसमें से अगर आपके पास कुछ नहीं है या किसी चीज की कमी है, तो उसको कैसे मैं समझूं और उसको मैं कैसे सुधारूं। तो मैं आपको दो चीज बताऊंगी इसमें। आप उसको, आप, वो आपकी कमजोरी है। अगर कोई आपको पूछे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप अपना स्किल सेट बताओगे। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपकी कमजोरी क्या है, वीकनेस क्या है, तो भी आप अपना सॉफ्ट स्किल में से कोई स्किल सेट बताओगे। कैसे बताओगे? उसका ये सुझाव है कि अपनी कमजोरी को पता करे और ये पता करे साथ में कि मैं इसको अपने से दूर कैसे कर सकती हूँ, या फिर इसमें मैं इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकता हूँ, ला सकती हूँ। तो उसके दो वो आए कंक्लूजन कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, खुद को कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, खुद को कैसे अच्छा बनाए, कि हम अपना जो जो स्किल सेट है जो मेरे पास नहीं है, या जिसकी कमी है या जिसकी कमजोरी है मेरी लाइफ में, उसको ठीक कर सकूं। तो पहला तो है खुद सोचे समझे, सेल्फ इवेल्युएशन। सेल्फ इवेल्युएशन यानी कि अपने आप को अपने आप में सोचें, समझें और कंक्लूड करें कि जो भी स्किल सेट मैंने सुने हैं, समझे हैं, या जो चीजें मुझे अपने व्यवहार में लगती है, या मेरा परिवार या कोई मुझे बताता है कि क्या सुधार करना चाहिए, पहले तो आप सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोशिश करें। अगर वो नहीं होता है तो आप दूसरों से फीडबैक लें। ये फीडबैक आप सेल्फ एनालिसिस के बाद लें, ताकि पहले तो आप ये समझ लो कि आप में क्या क्या कौशल नहीं है जो आपको इम्प्रूव करना है अपनी लाइफ की तैयारी के लिए, अपनी लाइफ की जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और फिर आप फीडबैक लें। एकदम से फीडबैक लेने ना पहुंच जाएं कि पापा मुझे बताओ मेरे अंदर क्या कमी है, ऐसा मत करने लगना इस कॉल के बाद। आप पहले अपना सेल्फ इवोल्यूशन कीजिए। सेल्फ इवोल्यूशन कैसे होगा? पहले आप सोचोगे, समझोगे, फिर एक कॉपी पेन लोगे, उस पर नोट डाउन करोगे कि ये चीजें मुझे आती है, मुझे अच्छे से बोलना आता है, पर अगर मुझे बोलना आता है तो मुझे खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, क्या मुझे आता है वो हर स्थिति में खुद को प्रेजेंट करना। फिर लैंग्वेज आ जाएगी। लैंग्वेज सीखने में आपको शुरुआत आज से करनी होगी। इंग्लिश के लिए शुरू करोगे करोगे, फिर उसके बाद कभी ना कभी एक दिन आपको कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपको अच्छी अचीवमेंट होगी और आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, अपनी लैंग्वेज में कमांड कर पाओगे। दूसरा बात आती है कि सकारात्मक सोचना। सकारात्मक सोचने के लिए मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, मीन्स वीडियो लिंक शेयर करूंगी मैं आपको, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा। वो आपको मूवी देखनी है अगले सेशन के पहले, जिससे आपको ये क्लियरिटी हो कि मैं हमेशा पॉजिटिव कैसे सोच सकती हूँ। तो मैंने आपकी दो समस्याएं तो सॉल्व कर दी हैं, बट बाकी सेल्फ इवैल्यूएशन आपको खुद करना है। और आप अपने पॉइंट्स को लिखेंगे, आप अपने उसको लिखने के बाद एक एक्शन प्लान बनाओगे। एक्शन प्लान बनाने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो कमी है वो लिखिए, कमी के बाद आप ये लिखिए कि इसको मैं इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपका सकारात्मक सोचना हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गया, आपका मिलजुल के काम करने का तरीका। तो ये चीजें कैसे की जा सकती, ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ, या ये आपको खुद स्वयं सोचना है। मैं इसमें सुझाव दूंगी तो भी आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये आपका टेक है अब कि आपको क्या एक्शन प्लान बनाना है अपने लिए, खुद का स्किल सेट बनाने के लिए, अपने खुद के सॉफ्ट स्किल को स्ट्रांग बनाने के लिए, और उसके थ्रू अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। मुझे लगता है मेरी क्लास अब एंड हुई, और आप अपने क्वेश्चन चाहो तो पूछ सकते हो। आई कांट सी द स्क्रीन। सी द स्क्रीन। सो प्रिया ने बोला है यस मैम, ओके। हिमांशु और किसी ने पूछा है, आई थिंक दीपाली ने पूछा है कि एग्जाम मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा कि रिटन थ्योरेटिकल रहेगा। तो मैं बताना चाहूंगी जो क्वेश्चन रहेंगे ना आपके, डिपेंड करेगा किस सब्जेक्ट का है और मल्टी चॉइस वहाँ पॉसिबल है या नहीं है।
आपको थ्योरेटिकल भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया पर्सनालिटी डेवलपमेंट या एचआर में अगर आप देखो, मैंने आपको आज बोला है आज ही आप अपना या आज से आप शुरू कर देना अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना, जो कि सॉफ्ट स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने अपना परिचय कैसे देते हो, किसी के सामने किसी को क्या बताते हो। तो वो कैसा आंसर रहेगा, उसमें 4-5 लाइन का थ्योरेटिकल आंसर रहेगा। तो थ्योरेटिकल और मल्टी चॉइस क्वेश्चन दोनों हम इंक्लूड करेंगे आपके असाइनमेंट में। ये दीपाली का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आती हूँ। आप शुभम बोल रहे हैं ब्रदर सेशन। कोई एसटीएन स्पार्किंग है, वो बहुत ज्यादा स्पार्क कर रहे थे पूरे सेशन में, पूरे वीडियो में स्टार्टिंग से। तो मैं कहूंगी प्लीज आप अपना वीडियो बंद रखिएगा और इस तरह से सेशन में दूसरे पर्सन को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, क्योंकि आज आपने पूरे टाइम स्पार्क ही किया है। सो स्टॉप योर स्पार्किंग। दर्शन भाई मैम, लोग चैट कर रहे हैं मुझे दिख रहा है कमेंट पे। पहले तो मैंने ये कमेंट्स नहीं देखे थे, बट स्टिल मैं देख रही हूँ, तो मजेदार कम्युनिकेशन चल रहा था सेशन के दौरान। पर खैर कोई बात नहीं, मैं और क्वेश्चन देखती। कोई अगर पूछना चाहे ना तो माइक ऑन करके भी पूछ सकता है अपना क्वेश्चन, रिटर्न में अगर नहीं दिया हो तो। खुशबू ने पूछा है सॉफ्ट स्किल में क्रिएटिविटी को एक बार फिर से बताएं। तो सॉफ्ट स्किल में जैसे कि आप समझ रहे हो कि अगर कोई काम आया है, आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, ठीक है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको कैसे अरेंज करना। आप एक एचआर एसोसिएट हो और आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि सारे एम्प्लॉयज को, कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को सॉफ्ट स्किल समझाना है, इसकी ट्रेनिंग देनी है। तो आप एक पहले क्या सोचोगे, सबसे पहले आप सोचोगे क्या, ठीक है। वहां से क्रिएटिविटी की शुरुआत होती है कि मुझे ये काम मिला है, अब मैं इस काम में क्या क्या कर सकती हूँ। मैं अपने मैनेजर को अब अगली मीटिंग में आपको बोला जाएगा कि अगली मीटिंग में आप मुझे आकर के बताओ आप क्या करने वाले हो, आपने क्या सोचा है। तो वो जो सुझाव आप दोगे ना, वो यहाँ से अच्छे और वेल प्लान्ड सुझाव दोगे एक मैच्योर व्यक्ति की तरह, कि जैसे कि सर मैंने सोचा है सॉफ्ट स्किल पे मैं इस कोच को बुला सकती हूँ या बुला सकता हूँ, या सॉफ्ट स्किल पे हमारी कंपनी से ये सर मैम है, ये अच्छा लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, हम इनसे बात करते हैं। वैसे तो सॉफ्ट स्किल के कोचेस होते हैं, एक्सपर्ट आकर के बड़ी बड़ी कंपनियों में अलग से सेशन लेते हैं। और अगर आपका खुद हेड जो मैनेजर है वो सेशन देना चाहता है तो आप उसके लिए अरेंजमेंट करोगे, वहां से आपकी क्रिएटिव बिहेवियर की शुरुआत होती है। या फिर एग्जाम्पल लिया जाए, आपको विमेन्स डे सेलिब्रेट करना है, तो आप क्रिएटिविटी में क्या इंक्लूड करोगे। वो अगर आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, वो कार्यक्रम आपको करना है, तो आप शुरुआत क्या करोगे, एक पेन कॉपी लेके लिस्ट बनाने की शुरुआत करो कि मुझे ये चाहिए। अच्छा, घर का एग्जांपल लेते, दिवाली है, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊं या मेरे परिवार को अच्छा लगे, वो क्रिएटिविटी है। मैं रंगोली बनाऊंगी, मैं घर साफ करूंगी, मैं घर सजाऊंगी, मैं ये चीज लाऊंगी, मैं वो चीज लाऊंगी, वो क्या है, क्रिएटिविटी है आपकी। कितना अच्छा हम किस चीज को कर सकते हैं या कितना अच्छा हम बिहेव करें दूसरे को अच्छा लगे, वो क्रिएटिविटी है। एंड वो धीरे धीरे आप जब काम में इन्वॉल्व होते हो और चीजें करते हो, और अब जब अपने घर से आप अलग अलग चीजें सोचना शुरू करते हो, वो क्रिएटिविटी। आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो अमेजोन से नई चीजें और अच्छी डील फाइंड करके सस्ती चीज परचेस करते हो, वहां पे भी क्रिएटिविटी ही चाहिए आपको, कि आपने देखा कि अरे डील आई है आज मैं ले लेती हूँ, या 12 बजे के बाद हम लेते हैं, अच्छा मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, वो क्रिएटिविटी है। तो ये एक छोटी चीज है जो कि आज से ही आप सोचना शुरू करो ना, तो आप सभी लोग क्रिएटिव हो, बट झिझकते हो तो वो बाहर नहीं आ पाती। हाँ, किसी ने पूछा है मैम ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस में नेगेटिव पार्ट पर्सनालिटी, हाउ टू रिड्यूस सच टाइप ऑफ बिहेवियर, प्लीज आंसर। ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस एक नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है। किसी के पर्सनालिटी में अगर सॉफ्ट स्किल की बात की जाए तो सॉफ्ट स्किल में सिर्फ हम बात करें पॉजिटिव बिहेवियर की,
तो पॉजिटिव बिहेवियर हमेशा रखने के लिए ना आपको सकारात्मक सोचना होगा। आपको जब आपको काम असाइन किया जाए ना, चलो दो एसोसिएट, दो जूनियर लोग हैं, आप और आपके साथ आपकी सहेली आ गई कंपनी में, दो लोग हैं। अब यहाँ पे ईगो क्लैश हो सकता है कि उसको अच्छा बोला, मेरे को नहीं बोला। तो यहाँ पे आपको खुद को कंट्रोल करके रखना चाहिए और इस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं सोचना चाहिए कि मैंने भी तो अच्छा किया था। कहीं ना कहीं कुछ तो अलग रहता है, तो सामने वाला अच्छा करता है और हम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपको कोई क्रिटिक्स मिलता है या फिर आप एकदम से आगे नहीं बढ़ पाते। पर वक्त वक्त हर चीज की दवा है। आप अच्छा परफॉर्म कीजिए, आप समय दीजिए अपनी लाइफ को, क्योंकि ना मैंने कई लोग देखे हैं अपनी लाइफ में, कईयों की समय से शादी नहीं होती, जिनकी शादी हो जाती है उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और कईयों का क्वालिफाइड बहुत रहते हैं पर जॉब नहीं मिलती, कईयों को जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है, फिर आगे कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो हर चीज में पेशेंस रखें और समय समय दें। अपने करियर बनने के लिए भी आप लोग समय दीजिए और ये सारी चीजों को साथ रखिएगा, आपका करियर बहुत अच्छा बन जाएगा। प्राची पाल मैम, सॉफ्ट स्किल में स्टोरी टेलिंग के बिहेवियर फिर से बताएं। प्राची पाल पूछ रही है स्टोरी टेलिंग। ओके, स्टोरी टेलिंग। प्राची, आप वीडियोस और रील्स देखते हो, राइट? आपने कहानी सुनी होगी मार्क जुगरबर्ग की, आपने कहानी सुनी होगी स्टीव जॉब की, आपने कहानी सुनी होगी एलॉन मस्क की, भावेश अग्रवाल की, या फिर किसी भी स्टार्टअप ओनर की। तो वो जो कहानी वो बता रहे हैं ना, उनके बारे में जो परिचय आप सुन रहे हो बार 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 बार, वो स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग कैसे किया जाता है, इसका भी एक मीन्स ये कह सकती हूँ कि जो लोग रहते हैं, मीन्स जो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के रहते हैं या फिर जो कि स्पेशली मीडिया में जाते हैं, उनको ये चीज सब्जेक्ट वाइज समझाई जाती है। स्टोरी टेलिंग में क्या रहता है, किसी चीज की इंट्रोडक्शन दिया जाता है, एक भूमिका बनाई जाती है कि आप शुरुआत कैसे करोगे किसी चीज को बताने के लिए या किसी बात को बताने के लिए या किसी पर्सन की कहानी बताने के लिए। तो वो जो पूरा स्टोरी का डिवीजन आता है, वो स्टोरी टेलिंग रहती है कि आप किसी चीज उनके बारे में बताओगे, फिर उनकी जिंदगी की कोई ऐसी बात उठा करके बताओगे कि आपको ये लगना लगे सुनने वाले को कि यार ये वैसा ही बंदा है जैसा मैं था, ये तो मेरी ही कहानी लग रही है। वो स्टोरी टेलिंग की क्रिएटिविटी होती है वहां पे, कि आपने ऑडियंस को इस तरह से कहानी बताई कि लोग उस पर विश्वास करने लगे और लोगों के अंदर उम्मीद जाग गई। वो होता है स्टोरी टेलिंग स्किल, जो कि आई मीन कहना चाहिए नहीं, पर बहुत सारे जो गुरुज हैं वो भी स्टोरी टेलिंग करते हैं, कहानी बताते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब रील्स बनाने वाले लोग कहानी ही बताते हैं, और हर कहानी सच्ची नहीं होती, हर कहानी से उम्मीद नहीं जोड़ी जाती। तो उम्मीद बहुत बड़े चीज होती है। सो डोंट होप लाइक दिस, अपना कर्म करो बस। किसी ने पूछा है क्यूरियोसिटी के बारे में बताए। क्यूरियोसिटी किसी चीज को जानने समझने की इच्छा। नैना, नैना आप सेशन अटेंड कर रहे हो, आई होप नैना क्यूरियस हो कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। नैना क्यूरियस होगी कि वो अगले सेशन में क्या जानने वाली है। तो ये क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज को जानने की ज्यादा से ज्यादा इच्छा करना और उसके बारे में प्रश्न करना। यहाँ जो भी लोग प्रश्न कर रहे हैं वो क्यूरियस हैं कुछ और जानने के लिए, या फिर जो सुना है उसको समझने के लिए, वो क्यूरियोसिटी होती है। हर्षा ने लिखा सॉफ्ट स्किल लाइक क्रिएटिविटी, हो गया क्रिएटिविटी पे, क्यूरियोसिटी पे भी हो गया। आई होप आई हैव डिलीवर्ड मेनी मोर थिंग्स। सो मैं आपको बताती हूँ आपको नेक्स्ट टाइम क्या करके आना है। नेक्स्ट सेशन से पहले आप लोग, मेरे नेक्स्ट सेशन से पहले या सर के नेक्स्ट सेशन से पहले, आप लोग एक पिक्चर देखोगे। पिक्चर का नाम है द सीक्रेट, द सीक्रेट। ये लिंक आपको भेज दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। सो ये जो मूवी है हिंदी लैंग्वेज में है, आप लोग इसको देखिएगा और यहाँ से आपकी सॉफ्ट स्किल और पॉजिटिविटी की जर्नी शुरू हो जाएगी, जो कि लाइफ लॉन्ग आपका साथ देगी। एंड ये होप क्रिएट करेगी, पर मुझे लगता है ये होप पॉजिटिव है, ये ऐसा नहीं है कि हर्ट करने वाली है। सो जस्ट वॉच दिस मूवी एंड उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। मैं कोई और नया ऐसा ही रिलेटेड टॉपिक